वालेकुम अस्सलाम। आप दानियल की वालदा हैं? जी, मैं दानियल की वालिदा। कितने बच्चे थे आपके और दानियल का कौन सा नंबर था उसमें? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। दानियल सेकंड पे है, बड़ी मेरी बेटी है, उससे 1 साल छोटा दानियाल है। दानियल मेरा अब 19वें साल में लगा था। अभी 2 माह पहले उसकी लव मैरिज शादी उसने की थी। जिस रात निकला है घर से, उस रात अपनी बीवी के साथ निकला है। कहता मम्मा जी मैं अभी आ रहा हूँ, बस इसको चक्कर लगवा के आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे ने कभी वापस ही नहीं आना। उसकी बीवी उसके साथ थी। जब केक बाल्टन जा रहे थे, रास्ते में 15-20 मिनट बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे कहा कि आंटी दानियाल के गले पे डोर फिर गई है। उतनी देर में मैं पहुंची हूँ जब फ़रोग हॉस्पिटल, तब तक मेरा बेटा उन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं है। बाहर सब पुलिस थी, सब लोग थे। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बाहर खड़ी तड़पती रही और रोती रही कि मेरे बच्चे की शक्ल तो मुझे दिखाएं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं बताया। आखिर में एंड में जब सब लोग आ गए हैं तो तब पता चला मेरे बच्चे की डेथ हो गई। दानियल आपका इकलौता बेटा? जी, मेरा इकलौता बेटा था। मेरे शौहर 10 साल पहले मर्डर हो गए थे। अल्लाह आपको सब्र और हिम्मत दे। मेरे बच्चे की गर्दन कट गई, मेरे बच्चे शौहर मर्डर हुए थे, उस दौरान कोई ऐसी दुश्मनी आपकी जो आपके बेटे के सामने आई हो? क्या वो मुल्ज़मान जेल चले गए थे, वो बाहर आ गए हैं? उनमें से जो हम लोगों ने नामजद किए थे उनको तो पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया था। तो क्या कहीं आपके बेटे के गले पे डोर फिरी है या फिरी गई है, कोई ऐसा मामला तो नहीं? ये देखेंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो तभी फाइनल उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरह से मेरे बेटे की गर्दन कटी है, आप क्या समझती हैं कि ये फिर गई है डोर या फेरी गई है? इस तरह से डोर फिरती नहीं है जिस तरह से फेरी गई है। जगह जगह कैमरास लगे हैं। जी बिल्कुल, कैमरास हैं जी। क्या किसी कैमरे के अंदर या किसी जी जगह? वो जो अभी जो जहाँ पे FIR दर्ज है, हाँ जी, बाल्टन में, तो वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ये सारा रिपोर्ट जो है वो निकलवाएं। आप माँ हैं, मैं ये नहीं कहती आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी को नामजद करें। देखें जी, खुदा की लाठी बहुत बड़ी है, बेआवाज़ है, बेआवाज़ है। और अगर मेरे बच्चे के साथ किसी ने ज्यादती किया तो वो तो खुदा सामने लेके आएगा। और अगर ये कातिल डोर पा रहे, वो भी कातिल ही है ना, जो गुड्डी उड़ा रहा था, पतंगबाजी कर रहा था, जिसकी डोर से पता नहीं और कितनी माओं के बच्चे जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। और मेरा बच्चा भी अगर डोर का ही शिकार हुआ है तो असल कातिल तो वही है ना जो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। तो हुकूमत जो है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस पूरी पतंगबाजी को पूरे पाकिस्तान से ही ख़त्म कर दिया जाए। एक बेबस माँ जो 10 साल पहले बेवा होती है, इकलौते बेटे से आस लगाती है, 2 माह पहले उसका सेहरा सजता है और 2 माह बाद वो कफन में लिपट जाता है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे यहाँ अगर पतंगबाजी जुर्म है तो ये पतंगबाजी रुकती क्यों नहीं? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? क्या आंखें बंद हैं? हमारी रियासत के अंदर कोई चीज़ बैन हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और बड़े पैमाने पे हो रही हो और मुख्तलिफ छोटे शहरों में बाकायदा बसंत भी मनाई जाती हो, तब भी कोई गिरफ्तार ना हो, कौन है ज़िम्मेदार? और अगर दानियाल को डोर फेरी गई, खुद से किसी ने उसके गले में लाकर फेरी पूरी तरह से ज़िबाह किया, तो वो भी कौन है? जल्द से जल्द इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं और कोई माँ न तड़पे। आज मैं दानियाल की पुकार बन रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में दानियाल की पुकार पूरे पाकिस्तान में गूंजेगी। आइए आगे चलते। दानियाल के साथ थी, वहाँ पे क्या हुआ था? पर हम जा रहे थे तो उसको गले में डोर फिर गई। अचानक फिरी? बाइक पे थे आप लोग? हम तेज। कैसे पता चला आपको कि डोर फिरी है? कोई शोर मचाया? गली में अंधेरा था, उसने बस यही कहा कि मेरे गले में डोर फिर गई। तो उसको हमने उसी टाइम, वो उस टाइम बोल रहा था, उसने सारा हॉस्पिटल का एड्रेस बताया। हाँ। तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने सही से चेक नहीं किया। हॉस्पिटल वालों ने? हाँ, उन्होंने सही से चेक नहीं किया, वो तो डॉक्टर लेट आए थे। डोर फिरते क्या खून बहुत ज़्यादा निकला है दानियाल की? हाँ, बहुत ज़्यादा निकला था। हाँ, तो सारा उसका खून निकल गया था। डोर बाकायदा ऊपर से आई थी या उस वक्त आपको लगा हो कि जैसे किसी ने फेंकी है और खींची है? फिर पता नहीं, गली में अंधेरा था। किस गली में बेटा? 3 नंबर स्टाफ वाली गली में था। आप गलियों में से जा रहे थे? जी। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? 2-2:30 बजे का टाइम था। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल दानियाल को कैसे लेके गए? दानियाल खुद बाइक पे बैठ के, उसका दोस्त आगे चला रहा था।
आपने 1122 पे कॉल क्यों नहीं की रेस्क्यू के लिए? उधर सारे इकट्ठे हो गए थे लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं की थी। उधर किसी ने उसको पकड़ा भी नहीं था। अच्छा, दानियल आखिरी दम तक आपको क्या कहता रहा? कुछ कोई भी इसके नहीं, लफ्ज? उसने बस हॉस्पिटल का एड्रेस बताया। वो हंस रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। इस उम्र में बेवा होना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन अब आपने दानियाल की बहनों का, उसकी वालदा का सहारा बनना है। ऐसे ही है ना? मैं हैरान हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे में इमरजेंसी में रात के पहर में अगर एक बच्चा ले जाया गया तो उसे बजाय इमरजेंसी फर्स्ट एड देने की उसे स्टोर रूम में ले जाया गया। बेटा, आप दानियाल के दोस्त हो, जी उस दिन आप साथ थे, जी। क्या हुआ था? वो मेरे घर से बुलाने आया था कि पहले कितने बजे? तकरीबन 2 बजे का टाइम था। दिन के? रात के 2 बजे का। रात के 2 बजे का वक्त है, ठीक है। रात को वो मुझे बुलाने आया, मतलब पहले इसने मुझे कॉल किया, तो कॉल पे मैं उसको मना करता रहा कि नहीं इस टाइम काफ़ी रात हो रही है तो रात को जाना नहीं सही मुनासिब नहीं है। लेकिन वो कहता नहीं यार, आपकी भाभी को ना मैंने सामान लेके देना, रहीम स्टोर तक जाना, 5-7 मिनट में वापसी आ जाएंगे। तो मैं कहा चला जा, मतलब आ गया वो, फिर हम अपने घर से निकल गए हैं। तो अब आरिफ चौक के पास मतलब वादत रोड से पहले डोसे बेकरी आती है, डोसे बेकरी के पास हम पहुँचे हैं तो उधर डोर लटक रही थी। आपने देखी? देखी नहीं है, नज़र नहीं आई डोर। आपने किसके कहने पे सुना है कि वो डोर थी? जो उसके लास्ट अल्फाज थे ना, आखिरी अल्फाज उसके यही थे कि मेरी गर्दन पे डोर फिर गई है। ये दानियाल के दानियाल लफ्ज़ के थे। आखिरी वो अल्फाज डोर थे। कहाँ से आई आपको नहीं नहीं पता? पता। वो डोर फेरी गई या फिर गई आपको नहीं नहीं पता? पता। ठीक है। लेकिन उसके जो आखिरी अल्फाज थे कि मेरी गर्दन में आपने डोर को देखा कहीं हवा में जाते हुए वापस? अंधेरा था, इस जैसे ये रोड है वैसे किसी जगह पे लटकी हुई दिन में नजर आई हो आसपास के दरख्तों में? नहीं, मुझे तो नहीं नहीं नजर आई। आप कितने फासले पे थे दानियाल से? ज़्यादा फासला नहीं था, थोड़ा ही फासला था। ठीक है। वो डोर अगर वहाँ पे उस सड़क पर होती तो यकीनन दानियाल को फिरने के बाद आपकी बाइक से भी अटकती। ऐसे ही है, क्योंकि एक डोर है वो सड़क के दरमियान में झूल रही है, कहीं से भी आई है, आप आगे हैं। अगर तो आप दानियाल से आगे होते तो आपको पहले हिट करती, अगर आप दानियाल से पीछे हैं तो दानियाल को हिट करने के बाद आपकी बाइक पे या आपके ऊपर सर से गुजरती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो सड़क है, मैदान नहीं है जो डोर राइट लेफ्ट हो गई कहीं। लेकिन मेरे अंदाजे से वो डोर टूट चुकी थी, जिस वजह से टूट के तो साइड सराउंडिंग थी, साइडों पे लेटरिंग चाहिए ना, दोनों तरफ से अगर सेंटर से टूटती भी है। और हमने जल्दबाजी में उधर से दानियाल को लेके जाने की, क्योंकि हॉस्पिटल किसी तरह जल्दी से पहुंच गए, हमने अब डोर पे तो ध्यान नहीं दिया उधर। हमारा था कि जितनी जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल पहुंचे ताकि आपने जब देखा दानियाल को उस वक्त डोर का निशान किस तरफ था? मतलब गर्दन पे किस तरह से फिरी हुई थी? गर्दन, उसने अपनी गर्दन पे दोनों हाथ रखे हुए थे, तो हमें पता नहीं चला था, हमें सिर्फ खून नजर आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा? हमने कुछ नहीं। फिर आप हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाते तक दानियाल को सेंसेस थे? बिल्कुल, पूरे रास्ते मुझे वही मतलब रास्ता समझाता है, मुझे इतना नहीं पता था। आपके साथ कोई और भी था? मेरे से एक लड़का और था, वो दानियाल की बाइक पे था, मतलब उसको हमने बाद में दानियाल की बाइक दे दी थी कि तुम इस पे आओ। वो कौन था? वो भी दोस्त है, दानियाल के दोस्त था। जिस वक्त आप लोग उस सड़क पर थे, सुनसान था, रात का वक्त था, लगभग 2:30-3 बज रहे थे। बिल्कुल गलिबन, ठीक है। उस वक्त क्या आप 2 मोटरसाइकिलों के अलावा कोई और मशकूक मोटरसाइकिल या शख्स वहाँ पर? कोई भी नहीं। किसी किस्म की दानियाल को कॉल उस वक्त? कोई भी नहीं। आप लोगों ने रेस्क्यू 1122 को कॉल नहीं की? इतना हमने टाइम नहीं लिया कि उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अब इतना टाइम लेते थे, उनको आते हुए टाइम लगना था, उतने में अगर खुदा ना खास्ता उसकी वहीं पर डेथ हो जाती। हमने क्या उस दौरान लोग इकट्ठे हो गए थे? बिल्कुल, लोग सबको मैं कहता रहा हूँ वहाँ पे, बल्कि कि एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन कोई हमारे पुलिस भी उसी वक्त आ गई थी? नहीं, पुलिस को तो हमने हॉस्पिटल जाके कॉल किया, हॉस्पिटल के अंदर फिर पुलिस आई है। अच्छा, वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक दानियाल को होश थी? बिल्कुल होश थी। हॉस्पिटल जाके क्या हुआ? हॉस्पिटल जाके वो इमरजेंसी में भी नहीं लेके गए, उसको स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ था उन्होंने कोई बैक साइड पे, उसको उधर ले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा स्टोर रूम या ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं लेके गए उसको, इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए था ना। फर्स्ट एड दी? फर्स्ट एड भी उन्होंने पहले मुझे कहा 15 पे आप कॉल करें, मैं बाहर रहा हूँ, पहले मैं उनको कहता रहा हूँ कि मतलब हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड देने की बजाय आपको कहा 15 पे कॉल करें। पहले तो उनका डॉक्टर ही नहीं आ रहे थे, वो नर्स थी अंदर, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर रही थी, 5-7 में लगे हैं, डॉक्टर को कॉल कर रहे, डॉक्टर कॉल नहीं पिक कर रहे थे। तो उसके बाद जाके कोई 10 मिनट के बाद डॉक्टर आए हैं वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा 15 पे कॉल करें। फिर हमने 15 पे कॉल किया, 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। फिर उन्होंने मेरे से ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ सामान मंगवाया, उससे पहले नहीं। दानियाल कितनी देर तक हॉस्पिटल जिंदा रहा?
जब तक रूम में लेके जा रहे थे तब तक तो उसकी जो सांसें थी चल रही थी। आपको बात ये थे दोस्त किसी किस्म का कोई शक के दानियाल को कत्ल भी कर सकता है, ये डोर ज़रूरी नहीं कि कहीं से आके फिरी हो। कर सकता था, लेकिन जिस टाइम पे वो उसकी डेथ हुई है उस टाइम पे उसका डोर ही फिरी है।